जय हिंद मित्रों, स्वागत है सभी साथियों का हड़प्पा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि साथियों आर्मी से जुड़ी हुई सारी जो अपडेट है आपको बिल्कुल हड़प्पा क्लासेस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और आज एक विशेष न्यूज के एवज में आप लोगों के सामने एक बार पुनः ये वीडियो लेकर आया हूं। एएमसी सेंटर वाले विद्यार्थी है जो स्पेशली नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी विद्यार्थियों का पेपर 10 मार्च को है, उन लाडले साथियों के लिए एक बेहतरीन न्यूज है। इस वीडियो को ध्यान से देखना और फिर अपना आकलन कर लेना कि मैं कहां तक हूं। और साथ ही साथ वो कैंडिडेट जो स्पेशली अप्रैल में होने वाले एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन लाडलों के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है। तो जी हां साथियों, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एएमसी सेंटर वालों के लिए खुशखबरी कैसे है। सबसे पहली बात है कि आर्मी जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो एक तो परमानेंट है। दूसरी बात कि नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, जिनका सेंटर है उनको एक तो सेंटर की वैकेंसी मिल जाती है और साथ ही उनको एआरओ की वैकेंसी मिल जाती है। साथ ही साथ ये जो वैकेंसी है, इसमें वैकेंसी कितनी रहेगी, इसको लेकर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। लाडले साथियों, सबसे पहली बात है कि जो अदर सेंटर वाले विद्यार्थी है, जिनका अदर सेंटर है, अदर सेंटर जिस भी साथी का है, उस विद्यार्थी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी, जो कि आपके 28 फरवरी को पेपर लगा था। कब लगा था? 28 फरवरी को पेपर लगा था। उसमें कुल वैकेंसी है वो कितनी आई थी? 174 वैकेंसी थी। टोटल कितनी वैकेंसी थी? 174 वैकेंसी थी, जिनमें से कहा गया है कि ये जो 174 है, इसमें लगभग 100 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जो कौन से लगे थे? अदर सेंटर वाले लगे थे। अब सेल्फ सेंटर जिसका भाई उसी सेंटर एएमसी सेंटर का है, जिसके पापा एएमसी सेंटर के हैं, उनके चांस तो रहते ही रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थी जहां पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक आ जाता है, तो विद्यार्थी बढ़िया पेपर क्वेश्चन कर पाता है। जैसे पिछली बार तो 28-30 वाले का सिलेक्शन भी हो गया था। इस बार पेपर का लेवल कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि 28 फरवरी वाले पेपर जैसा आ गया तो आपकी मेरिट है वो भी बिल्कुल एक ज्यादा नहीं जाने वाली। जैसे 25 अप्रैल को भी एग्जाम हुआ था, तो उसमें मेरिट कहीं ना कहीं 35 से 40 क्वेश्चन पे रही। तो इस बार यदि पेपर का लेवल 28 फरवरी के जैसा रहा तो कट ऑफ तो लगभग वही 30-35 के आसपास रहेगी। लेकिन जिस विद्यार्थी का सेंटर अदर है, उस विद्यार्थी को क्या करना है? टारगेट बना के चलना है कि लगभग मैं 45 से अबव क्वेश्चन करने का प्रयास करूं। जब भी वो 45 के आगे का प्रयास करेगा, तब जाके उनके क्वेश्चन है वो ठीक होंगे साथियों। इसीलिए मैं आपको बता दूं, आपका समय खराब नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एक बार रिवीजन करना है, सिलेबस को छूना है कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स है। ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना है, पिछली बार के पेपर को देखना है कि वो पेपर क्या था और कितने क्वेश्चन अपने राइट हो सकते हैं। ठीक है, अब 28 फरवरी के अंदर आपकी जो फाइनल कट ऑफ रही थी, फाइनल कट ऑफ है वो क्या रही थी? वो रही थी 28 प्रश्न वाले विद्यार्थी का है वो बिल्कुल है वो सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, आपको मैं और बता दूं कि ये जो अभी जो पेपर होगा जिसका एग्जाम है 10 मार्च को, उन लाडले साथियों को बता दूं कि यदि आपका टारगेट 40 प्लस है, 40 प्लस का टारगेट है, स्पेशली अदर सेंटर वाले, देखो सेल्फ सेंटर वाले का तो 35 में 40 के अंदर हो जाएगा, लेकिन अदर सेंटर वाले विद्यार्थी को मेहनत करनी पड़ेगी। 40 प्लस जो प्रश्न है यदि आप सही कर पाते हो तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर वालों के साथ हो सकता है। इसके अलावा यदि आप लोगों के पास एनसीसी है या आप लोगों के पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट्स है, तो कहीं ना कहीं आप उनकी बराबरी में आ सकते हो। इसीलिए मौका है, गंवाना नहीं है। वैकेंसी कहीं ना कहीं बताई जा रही है, मैं स्पष्ट तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन लगभग जो कि आंकड़े हैं वो लगभग मिल जाते हैं। 200 प्लस वैकेंसी बताई जा रही है, 200 प्लस जो वैकेंसी है वो बताई जा रही है मेरे साथियों। तो घबराना नहीं है, बढ़िया से तैयारी करनी है और शानदार इस बार अपने माता पिता का जो सपना है वो पूरा करना है। यदि आप लोग अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन कर रहे हो, कुछ विद्यार्थी ऑफलाइन जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी में बढ़िया तरीके से मन लगा के करना, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ठीक है, और पेपर का लेवल और स्टैंडर्ड को ध्यान रखते हुए
अब मान लो कोई साथी ऐसा है जो बोल रहा है कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कहां पढ़ूं, कंफ्यूज में जा रहा है, वो उस एकेडमी में जाऊं, उसमें जाऊं, मतलब कोई कोर्स लूं, क्या करूं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी थोड़ा सा डिप्रेशन में भी है, फिजिकल भी हो चुका है, मेडिकल भी हो चुका है, अब वो अलग अलग जगह भटक रहा है। तो साथियों मैं अभी आपको बता दूं, यदि आप लोग ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप आज ही एप्लीकेशन में जाकर, आज ही प्ले स्टोर में जाकर लक्ष्य आर्मी अपना जो एप्लीकेशन है, लक्ष्य आर्मी, कौन सा है भाई, लक्ष्य आर्मी जो हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके आप स्पेशली 10 मार्च एग्जाम का जो एक स्पेशल हमारा बैच है जिसका नाम है फाउंडेशन बैच, और इस फाउंडेशन बैच में जाकर आप तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन। इसमें टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, ई बुक, हस्तलिखित नोट सब कुछ मिल जाएंगे पैटर्न पे। कुछ साथी बोल रहे हैं सर मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता, तो उस विद्यार्थी के लिए व्यवस्था है ऑफलाइन। ऑफलाइन सेंटर हमारा कुचामन सिटी राजस्थान में है, कुचामन सिटी राजस्थान में है। बिल्कुल कोई भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो विद्यार्थी हमारे साथ यहां भी जुड़ सकता है। और आपको बता दूं स्पेशली नर्सिंग एकेडमी है, स्पेशली क्या है भाई, नर्सिंग एकेडमी है, स्पेशली नर्सिंग एकेडमी है। नर्सिंग वाले विद्यार्थियों को ही यहां पर तैयारी करवाई जाती है। अब साथियों आपको बता दूं ऑफलाइन में थोड़ा सा फर्क होता है ऑनलाइन की जगह, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट की मान लो उनका जैसे वाइवा लेना हो और कोई ऑनलाइन प्रैक्टिस करवानी हो, कई सारी चीजें उसके अंदर मैटर करती है। ठीक है, तो ऑनलाइन में जाओ तो लक्ष्य आर्मी देख लेना, ऑफलाइन चाहते हो कुचामन सिटी राजस्थान आप आ सकते हो, और हमारे दिए गए नंबर है उन पे संपर्क करके भी आप बिल्कुल हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और घबराना नहीं है मेरे साथियों। जो भी मेरा लाडला साथी आगे आने वाली जो तैयारी एआरओ वाली भर्ती है उसका इंतजार कर रहा है, तो उसको भी मैं क्लियर करा दूं कि आपकी जो एएमसी सेंटर के अलावा जो अदर वाले विद्यार्थी है उनकी नेक्स्ट वैकेंसी, न्यू वैकेंसी कब आएगी, तो न्यू वैकेंसी आपकी फरवरी के अंदर, आप लोगों के फरवरी में आपके फॉर्म है वो कंफर्म फाइनली स्टार्ट हो जाएंगे, फरवरी में फाइनली आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोगों का एग्जाम भी ज्यादा लेट नहीं होगा। आपका एग्जाम अप्रैल में हो जाना है, फाइनली अप्रैल में आपका फाइनल है वो एग्जाम हो जाएगा। तो साथियों समय खराब नहीं करना है, आपके पास समय 4 माह का शेष है। इस 4 माह के समय में एक विशेष रणनीति के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करनी है। यदि मेरे द्वारा दी गई राय आपको ठीक लगी है और चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी अपने साथियों तक कर देना। आपका कोई भी भाई है, जैसे मान लो कोई गार्जियंस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को या फिर आपके परिवार के सदस्य को बताइएगा कि इंडियन आर्मी में जाना है, जिनका सपना है और बायोलॉजी जिन्होंने कर रखा है, 12वीं पास है, 17.5 से 23 वर्ष के बीच में है, तो बिल्कुल इस भर्ती की तैयारी करके अपना सपना है वो पूरा कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बजाय, बीएससी नर्सिंग करने के बजाय तो सबसे बढ़िया है कि आप जल्दी से भर्ती हो जाओ और उसके बाद इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दो बहुत बढ़िया तरीके से। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।